गिल्डरलैंड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से मुंबई सेंटर से मैं प्रियंका जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन क्लास में। बच्चों आज मेरा टॉपिक है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो स्टार्ट करते हैं दो चरांक वाले रेखीय समीकरण की किस तरह से हल किया जाता है। तो बच्चों हम लोग पहले टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करते हैं कि में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चा आज का हमारा टॉपिक है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो इस समीकरण में मैंने कुछ आपको समीकरण हल करके दिए हुए हैं जिसमें प्लस माइनस गुणा और भाग का समावेश है। तो ये समीकरण को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद हम इससे रिलेटेड सवाल भी करने वाले हैं और ये समीकरण कैसे बनते हैं क्या है उस चीज को भी देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला समीकरण m+5 बराबर 8, m+5 बराबर 8, m में ऐसी कौन सी संख्या मैं जोड़ू जो क्या आ जाए 8 आ जाए। 5 तो अवेलेबल है तो m में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू जिसमें मुझे आंसर प्राप्त हो जाए। तो अगर ये 5 है यहाँ पे अवेलेबल, ये 8 यहाँ पे अवेलेबल है, तो बच्चा अगर मैं यहाँ पे 3 जोड़ू तो 5 3 कितना होता है 8 और मुझे क्या मिल जाएगा 8। तो m की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। क्या हो गई 3। अगर मैंने दूसरा समीकरण अगर ध्यान से देखो तो x-2 पहला प्लस दिया था अभी माइनस दिया है, x-2 बराबर 5। x ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें मैं 2 घटाने पर मुझे क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो मुझे 5 आंसर चाहिए तो 7 में से अगर मैं 2 घटाऊं तो क्या मिल जाएगा 5 आंसर्स मिल जाएगा। तो अपना आंसर्स क्या हो गए x बराबर 7। अगर इस संक्रिया को आप देखते हो, इस समीकरण को बच्चा आप लोग देखते हो तो यहाँ पे दिया है k/7 बराबर 3। तो यहाँ पे k का गुणा हो जाएगा यहाँ पे मतलब k बराबर 7 गुणे 3 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 21। जब भी अगर अंश में ये चीजें अगर आप ध्यान दो बट्टे में रहेगा तो वो गुणा होगा और गुणे में रहेगा तो क्या जाएगा बटे में जाएगा। तो बच्चे ये संक्रिया में हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि टीचर करना क्या है। प्लस रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा माइनस हो सकता है, माइनस रहेगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है प्लस हो सकता है। हाँ, अगर वो बटे में संख्या है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा गुणा होगा। क्या होगा गुणा होगा। लेकिन अगर वह गुणे में है तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या होगा भाग में होगा। तो ये चीजें आपको नियम को बदलना नहीं है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होकर प्लस माइनस गुणा भाग सब एक साथ कर देते हैं। तो यहीं पे ही बच्चों की सबसे बड़ी स्टार्टिंग में ही गलती हो जाती है। तो बच्चा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे कि प्लस माइनस ज्यादा अगर प्लस रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा माइनस होगा, माइनस रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्लस रहेगा। इनकी एक सारणी है। और अगर वो बटे में है तो ज्यादा से ज्यादा गुणा रहेगा, अगर गुणे में है तो ज्यादा से ज्यादा भाग में जाएगा। ये अलग सारणी है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखोगे 3x बराबर 24, 3x बराबर 24 तो x बराबर यहाँ रिलेशन गुणे का है तो कहाँ आ गया बटे के हर में आ गया 24/3। तो 3 के पहाड़े में 24 कितने बार में आता है 8 बार में आता है। तो x बराबर क्या हो गया 8। तो ये जो मैंने यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मैंने x लगाया है, यहाँ पे m लगाया है, यहाँ पे x लगाया है, यहाँ पे k लगाया है, यहाँ पे x लगाया है। तो ये दरअसल है क्या, इसको हम चरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं चरांक। तो बच्चा ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी हम संख्या की जगह x y z a b c d जो भी हम एक अल्फाबेट इंग्लिश का यूज करते हैं उसको चरांक कहते हैं। मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है चरांक क्या होते हैं।
तो क्या है एक्स वाई जेड जो लेटर का समीकरण में उपयोग करते हैं उसे चरांक करते हैं। एक्स वाई जेड ही नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी हो, ए से लेके जेड तक जो भी हम लेटर का उपयोग करते हैं, इंग्लिश लेटर का उपयोग करते हैं, उसको चरांक कहा जाता है। अभी जैसे मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ, उसके बाद कृति करके बताऊंगी कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। जिन दो संख्याओं का योगफल 5 है, तो दो संख्या में एक बड़ी संख्या होगी, एक छोटी संख्या होगी। तो माना कि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। अच्छा, फिर ये दोनों का टोटल कितना है? 5। क्या बोला है? योगफल। क्या बोला है? योगफल। जिन दो संख्याओं का योगफल, मतलब कि बड़ी और छोटी संख्या का योगफल कितना है? 5। ये समीकरण हमें मिल गया। ये पहला संख्या बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, ये क्या हो गया? 5। मतलब ये हमें मिल गया x प्लस वाई बराबर 5। तो इसको हमें हल करना है कि किस तरह से आ सकता है। तो मैंने अगर x का मान 4 रखा, मुझे दोनों का टोटल कितना चाहिए? 5। इसमें मैं कुछ भी रख सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 कुछ भी रखो, लेकिन मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 5। तो अभी ये प्लस दिया हुआ है, तो हमें ऐसी संख्या का जोड़ना है जो 5 है। तो 4 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा? 5। 3 में 2 जोड़ा तो कितना आएगा? 5। 2 में 3 जोड़ा तो कितना आएगा? 5। 1 में 4 जोड़ा कितना आएगा? 5। 1 6 में से 1 गया, कितना आएगा? 5। तो अगर इस चीज को देखो, तो इसमें x की वैल्यू कितनी है? 4, और इसमें y की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ x बराबर 1, y बराबर x बराबर 4, y बराबर 1। तो हल क्या आ गया? 4,1। इसी तरह से यहाँ पे क्या दिया है? 2 3 और 2। तो x बराबर 3, y बराबर 2। तो यहाँ पे हल क्या हो गया? 3,2। तो यहाँ 2 प्लस 3, तो ये x का वैल्यू कितना हो गया? 2, और y की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो x बराबर 2, y बराबर 3। इसका हल क्या हो गया? 2,3। इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 प्लस 4 बराबर 5। तो आगे यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू क्या है? 1। पहला जो संख्या रहेगा x और दूसरा संख्या रहेगा वो y। तो इस तरह से 1,4। अब इसी तरह से अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, ऐसी असंख्य क्रमिक युग्म अर्थात असंख्य हल हो सकते हैं। ये जो मैंने समीकरण लिखा, दो संख्याओं का योगफल 5, सवाल आपको एग्जाम में आ सकता है, दो संख्याओं का योगफल 25 30 पर 100 150 200 कुछ भी आए, लेकिन हमें इसी तरह से हल करना है। अगर दो संख्याओं का योगफल 100 दिया है, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 100। अगर दो संख्या का योगफल 200 दिया है, तो x प्लस वाई बराबर 200। अगर दो संख्या का योगफल 50 दिया है, तो x प्लस वाई बराबर 50। जो हमें यहाँ पे संख्या दी रहेगी, वो यहाँ पे x प्लस वाई लिखना है। इसी तरह से आपको एक समीकरण हल करके बताती हूँ, ध्यान से देखोगे। अभी यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें अंतर 3 का है। क्या है? 3 का है। तो पहली दो संख्या बोला है, तो बड़ी संख्या x मान लिया, छोटी संख्या y मान लिया। अगर ऐसा हमें दिया है दो संख्या, तो पहली संख्या x मान लेना, दूसरी संख्या y। अच्छा, दोनों का क्या बोला है? अंतर 3। यहाँ पे क्या लगा है? माइनस। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी बच्चा समीकरण हल करते वक्त। अगर योगफल बोला, योग बोला, तो ये सब क्या होता है? ये प्लस होता है, लेकिन अंतर बोला, फर्क बोला, तो क्या होता है? माइनस। तो x माइनस वाई बराबर 3। इसी तरह से मैंने ऐसी संख्या में कुछ संख्या घटाई है जो 3 आई है, मतलब कि x में y ऐसी संख्या में घटाई जो 3 आई। जैसे यहाँ देखो, 4 में से 1 घटाया तो कितना आ गया? 3। 5 में से 2 घटाया तो कितना आ गया? 3। 6 में से 3 घटाया तो कितना आ गया? 3। तो इसमें x की वैल्यू क्या निकल गई? इसमें x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। तो हल क्या निकलेगा यहाँ पे? 4, 1। यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकली है? 5,
y की वैल्यू कितना निकली है 2। तो यहाँ पे हल क्या निकल गया 5,2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकली है बच्चा, पहला क्या दिया है 6, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू क्या निकली है 3। तो हल अपना क्या निकल गया 6,3। इस तरह से हमारे आंसर्स आ गए। अगर हम लोग ने इसे ग्राफ में किया तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, वो हमें 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। तो अभी मैंने आपको एक सवाल बताया, जो दो संख्याओं का योगफल दिया था, दो संख्याओं का अंतर दिया था। हमारे टेक्स्ट बुक में बच्चा एक कृति दी हुई है, तो हमें वो कृति सॉल्व करनी है। मैं वो कृति दिखा रही हूँ, पेज नंबर अगर आप देखोगे 82, पेज नंबर 82 हमें ये कृति दी हुई है कि हमें ये हल करना है। तो कृति देख लेते हैं क्या दी। नीचे दिए गए एनक के कांच में ऐसी संख्या लिखिए यहाँ पे जिनका योगफल 42 हो और अंतर क्या हो 16। योगफल मतलब प्लस। अभी यहाँ पे देखोगे ऐसी दो संख्या मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जो 42 हो। तो अगर यहाँ पे देखें 29 और 13 को जोड़े तो कितना होता है 3 और 9 कितना होता है 12, यहाँ हो गया 42, ठीक है ना। तो ये दोनों को जोड़ा तो 42 हो गया। लेकिन ये ऐसी एक और कंडीशन उसने डाला है कि ऐसी कौन सी संख्या ले जो अंतर 16 है। तो मैं 29 का 13 में माइनस करके देखती हूँ कि 16 आता है या नहीं। तो 9 में से 3 गया तो 6 और यहाँ पे आ गया 16। मतलब देखो उसने इस तरह की संख्या लिखी है कि दोनों को जोड़ने के बाद 42 आएगा और दोनों को घटाने के बाद 16। मतलब दोनों कंडीशन इस ऐनक में जो संख्या लिखी है वो फुलफिल करती है। तो हमें ये 3 सवाल दिए हैं, हमें ये 3 सवाल भी करने हैं। योगफल क्या बोला है 37 और अंतर क्या बोला है 11। तो इसमें ऐसी संख्या लेना है जिसमें 37 आए और 11 भी आए। तो 37 तो यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 24। क्या लिख सकते हैं 24 और इधर क्या लिख लेते हैं 13। तो देखते हैं यहाँ पे 24 और 13 को जोड़ने के बाद 37 आता है कैसे, 4 और 3 7 और 1 और 2 कितना हुआ 3, 37 ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना बच्चों। अभी एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि इनको माइनस करने के बाद 11 आना चाहिए। तो माइनस करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर माइनस करके देखते हैं 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया तो 1, तो 11 ये भी संख्या फुलफिल कर रही है। तो ये हमारा कंडीशन फुलफिल किया जिनका ये हमारा जो भी समीकरण दिया था हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया। इन दो संख्याओं का योगफल 37 आ गया और ये को माइनस करने के बाद 11 आ गया। ठीक है ना बच्चों। इसी तरह से हम तीसरा सवाल ले लेते हैं। इसका योगफल 54 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 54 और अंतर क्या आना चाहिए 20। तो देख लेते हैं ऐसी संख्याओं को हल करने के लिए कौन सी संख्या 54 ना। तो यहाँ पे अगर मैं 37 लिखूं और यहाँ पे 17 लिखूं, 37 और 17 तो 7 7 14 और 14 का हासिल 1। यहाँ पे प्लस करके देख लेते हैं, यहीं पे ही प्लस करके देख लेते हैं कि अपनी संख्या बराबर है या नहीं। 7 7 14 का 1 यहाँ पे कितना हो गया 54। मतलब 54 कंडीशन हमारा फॉलो हो गया। अभी यहाँ पे दोनों का अंतर, तो 37 में से 17 घटा दिया तो कितना मिल गया, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 2 गया 1 गया तो 2। तो ये हो गया हमारा 20। तो मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल कर लिया है। अभी यहाँ पे हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे बहुत इजी लेती हूँ, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 10। क्या ले लेती हूँ 10 नहीं, कुछ और संख्या ले लेते हैं जैसे कि ठीक है 10 10 ले लेते हैं। यहाँ पे योगफल क्या ले लेते हैं 10 और घटाने पे क्या आना चाहिए 2। तो ऐसी कौन सी संख्या है देख लेते हैं हम लोग। तो अगर 10 चाहिए तो हो गया 6 4 10, 6 4 10
और 6 में से 4 गया 2 बचता है, तो ये हमारा अंतर हो गया। इस तरह से बच्चा हम लोग ने ये कृति को भी पूर्ण किया है। आइए अभी हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संग्रह सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 5.1 की तरफ बढ़ते हैं। 5.1 में हमें लिखा है कि x तथा y चरांक का उपयोग करके दो चरांक वाले रेखीय समीकरण लिखिए। तो हमें किसका उपयोग करना है? हमें चरांक दिया हुआ है x तथा y का, तो हमें x तथा y के चरांक का उपयोग करना है। तो देखते हैं, आइए मैंने इसका एक उदाहरण बना के रखा है, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ देखते हैं, पांच समीकरण लिखने के लिए बोला गया है, तो x और y का ही यूज करना है, दूसरा अल्फाबेट नहीं चलेगा। a b c d p q r s कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ x और y चलेगा। तो हम x y की तरफ ध्यान देते हैं। x y अगर ध्यान दो तो यहाँ पे मैंने 2x लिखा है, 5y लिखा है बराबर है। यहाँ पे हम कुछ भी संख्या लिखें, लेकिन x और y का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे दूसरा समीकरण लिखा है 5x - 7y बराबर 50। ये अपने मन से लिख रहे हैं, यहाँ पे 4 लगाओ, 5 लगाओ, प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, यहाँ पे 10 20 30 40 जो लिखना है लिखो, लेकिन समीकरण कैसा होना चाहिए? पहला x y और संख्या, मतलब हमारा जो सामान्य रूप है उसको भूलना नहीं है। तो सामान्य रूप क्या है हमारा? रूप सामान्य रूप क्या है? ax प्लस by बराबर c। ax प्लस by बराबर c, मतलब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है। यहाँ पे a की जगह आप 3 रखो, 2 रखो, 4 रखो, 5 रखो, b की जगह 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, 10 रखो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा ये सामान्य रूप को यहाँ पे दर्शाना है, इसको भूलना नहीं है। तो मैंने यहाँ 10x माइनस 8y बराबर 25 लिखा, यहाँ 9x प्लस 7y बराबर 5 लिखा, यहाँ x प्लस y बराबर 15 लिखा। और लिखना चाहो तो एक और लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे x माइनस y बराबर 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ 5 बोला है ना बच्चा, ये 1 मार्क के लिए सवाल आएगा आपको 9वीं क्लास में कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण लिखो, 5 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, ऐसे आपको सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चा। इस समीकरण के 5 हल लिखिए। इस समीकरण के 5 हल लिखिए। x और y का कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। x प्लस वाई बराबर 7, मतलब x और y को जोड़ने के बाद बच्चा 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, एक सिंपल सी लाइन में x की वैल्यू 1 2 3 4 5, 5 समीकरण लिखने थे, तो मैंने लाइन से 1 2 3 4 5। अच्छा, 1 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। पहली संख्या क्या है? 1, तो x बराबर कितना आ गया? 1, y बराबर 6। तो अगर हम हल यहाँ लिखें तो 1, 6। अगर यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है। तो हल लिख लेते हैं 2, 5। अभी यहाँ पे लिख लेते हैं 3 + 4 बराबर 7, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। तो हम हल लिख लेते हैं बच्चा 3, 4। चौथे सवाल में देखोगे, चौथा जो मैंने लिखा है यहाँ 4 + 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हल अगर देखें तो x बराबर 4 है, y बराबर 3 है, तो हमारा आंसर आएगा 4, 3। बच्चा लास्ट में आपको ना इस तरह से लिखना पड़ेगा, तो इसके मार्क्स है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। तो जो भी x और y की वैल्यू आएगी आपको हल करके ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ 5, 2। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संग्रह 5.1 के 2 सवाल हो गए, पहला और दूसरा। 2 सवाल हो गए, पहला और दूसरा। इस सवाल में क्या पूछा था? पहला बहुत सिंपल सवाल पूछा था, 1 मार्क का सवाल पूछा था, 5 रेखीय समीकरण तैयार करो एक्स वाई का लेके, और दूसरा सवाल पूछा था एक्स वाई दिया हुआ है और हमें 5 हल लिखने। तो बच्चा अगर एग्जाम में आपको x + y बराबर 7 दिया तो यहाँ 10 दे सकता है,
5 दे सकता है, 3 दे सकता है, कुछ भी संख्या। अच्छा, यहाँ पे प्लस दिया तो माइनस भी दे सकता है। तो सवाल उसी तरह से हल करना है कि 2 संख्याओं को जिस तरह से प्लस किया उसी तरह से उन संख्या को घटा के हमारा x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना बच्चों? तो हम अब सवाल उससे पहले हम सवाल की तरफ बढ़े तो हम कुछ चीजें यहाँ पढ़ लेते हैं। आओ जाने युगपत हल करने की पद्धति। ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको रेखीय समीकरण बनाना सिखा दिया, फिर उसके कैसे लिखते हैं रेखीय समीकरण 2 चरांक वाले वो बता दिया, उनके मान रख के कैसे मान रखते हैं, कैसे उसका समीकरण का हल निकालते हो, लेकिन एक्चुअली में निकालते कैसे, कौन सी पद्धति होती है उसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो युगपत समीकरण हल करने के लिए बच्चा 2 मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा सब्स्टिट्यूशनल मेथड है। तो अभी फिलहाल इस वक्त के लिए सब्स्टिट्यूशनल मेथड कट है, पर 10वीं में आपको ये मेथड्स है। अभी कोरोना काल की वजह से आपके पोर्शन कुछ ओमिट हुए हैं, कुछ हटा दिए गए हैं। इसके लिए ये पद्धति हमें नहीं पढ़नी, हमें एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। एलिमिनेशन मतलब कि क्या होता है, समीकरण को हल करने के लिए एक चरांक का निरसन करके एक चरांक वाले रेखीय समीकरण प्राप्त करना। तो अभी हम लोग पहला सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, 3x माइनस वाई बराबर 5। तो ये समीकरण 1 और एक समीकरण 2। बच्चा इस तरह के समीकरण को हल करने के लिए अगर आप देखो तो एक तो समान गुणांक चाहिए और विरुद्ध साइन चाहिए। समान गुणांक भी चाहिए और विरुद्ध साइन भी चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो इस सवाल में ये प्लस और माइनस है, ये प्लस और माइनस है, मतलब विरुद्ध साइन अपने पास है। एक जगह प्लस है, उसका उल्टा क्या होता है, माइनस। तो प्लस माइनस है, समान गुणांक भी है। क्यों? यहाँ पे y दिया है और यहाँ पे भी y दिया है, यहाँ पे कोई चरांक नहीं लगा है, मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल होता है। समान गुणांक और विरुद्ध साइन, ये दो जो कंडीशन है फुलफिल होता है। तो हमने क्या लिखा, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हमें लिखना है, ये प्लस माइनस आया तो हमें सीधा लिखना है जोड़ने पे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 लिख लिया, 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x माइनस वाई बराबर 5। अभी बच्चा जोड़ने पे लिखा तो प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, और 5 5 कितना हो गया 10। ये रिलेशन गुणे का है तो कहाँ जाएगा, बटे के हर में। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो x बराबर कितना आ गया 2। कितना आ गया 2। तो 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो x बराबर 2 आ गया। अभी हम दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे अगर बच्चा आप देखोगे तो अभी समीकरण 1 x का मान यहाँ पे लिखा है, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पे। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे देखोगे समीकरण 1 क्या है, x 2x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y बराबर 5 और x की वैल्यू कितनी आई है 3। तो यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 5, 2 गुणे, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, प्लस गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा। कोई साइन नहीं मतलब प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, भाग नहीं है, मतलब ये गुणा हो जाएगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। तो x की वैल्यू कितनी निकली है, 2 निकली हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 रखा प्लस वाई बराबर 4। यहीं पे ही बच्चों की गलती हो जाती है कि बच्चे यहाँ पे लिखना भूल जाते हैं। तो 2 गुणे 2 कितना होता है 4 प्लस वाई बराबर 5। अभी देखो संख्या संख्या वाले के पास जाएगा तो ये प्लस है, जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 5 में से 4 गया, कितना बचा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, और हल क्या निकला 2 और 1।
बच्चा यहाँ पे मैंने आपको आंसर चेक करने का तरीका भी बताया हुआ है। हम एक समीकरण ले लेंगे और उसमें x और y की वैल्यू रख देंगे। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब हमने जो ये हल निकाला है ये राइट है। क्या है? राइट है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो इसको पहले समीकरण 1 में रख के देखते हैं। 2x + y = 5। तो यहाँ पे 2 गुणे 2, x की वैल्यू कितनी निकली है? 2 निकली है ना, तो 2 गुणे 2 प्लस y की वैल्यू कितनी निकली है? 2 दूनी 4 + 1 = 5। तो 4 + 1 = 5। ये 5 के बराबर, यानी ये अपना जो आंसर आया है वो राइट है। अगर इसको ही हम दूसरे समीकरण में रखें तो भी हमारा आंसर आता है। तो मैं आपको दूसरे समीकरण में भी रख के बताती हूँ। 3x - y = 5। तो इस समीकरण में भी आपको मैं हल करके बताती हूँ। ये x की वैल्यू क्या है? 2, y की वैल्यू 1 है, तो इसको भी देख लेते हैं। 3 गुणे x की वैल्यू कितनी है? 2, माइनस दिया हुआ है x 1, y की वैल्यू कितनी है? 1, कितनी है? 1 बराबर 5। तो 2 तिहाई 6 - 1 बराबर 5। 6 में से 1 गया तो 5 बराबर 5। मतलब कि बच्चा अगर जो हमारा हल आया है समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, हमारा अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अगर बराबर है तो हमारा आंसर क्या है? ये राइट है। बच्चा ये आपको हल नहीं करना, ये एक मैंने तरीका बताया है आपको आंसर चेक करने का। हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यहाँ पे x + y = 4, 2x - 5y = 1, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 है। हमें ये चीजें याद रखनी है, समान गुणांक और विरुद्ध साइन। तो इस समीकरण में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, 1 समझ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 5 है, तो इसको पहले समान गुणांक करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चा यहाँ 5 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5y हो जाएगा और ये भी 5y है। तो समान गुणांक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। विरुद्ध साइन, तो बच्चा विरुद्ध साइन दिया ही हुआ है आपको, अगर ध्यान से देखोगे तो विरुद्ध साइन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो विरुद्ध साइन भी है अपने पास। तो समीकरण 1 में किससे गुणा किया? 5 से। क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चा ये 5 है, इधर भी हमें 5 लाना है, इसके लिए हम 5 से गुणा करेंगे। इधर कुछ भी नहीं करना है, इसका मतलब 1 से गुणा कर देना है। तो यहाँ लिखा है समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पे। अच्छा, मैंने दोनों पक्षों में क्यों लिखा है बच्चा, ये भी ध्यान रखना। ये अपना पहला पक्ष है, ये अपना दूसरा पक्ष है। क्यों बच्चे कभी-कभी जल्दी-जल्दी में यहाँ पे तो गुणा कर लेते हैं पर यहाँ पे गुणा करना भूल जाते हैं। बहुत अच्छे खासे स्टूडेंट जो 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले बच्चे होते हैं या 90, 80s लाने वाले बच्चे रहते हैं 100 में से, वो ये छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा सवाल रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं सवाल की तरफ। तो हमने क्या किया है, ये लिख लिया x + y = 4, यहाँ लिख लिया। किससे गुणा करना है? 5 से। तो यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 5 से गुणा करना है। 5 का गुणा x में किया तो 5x, 5 का गुणा y में किया तो 5y, 4 4 पच्चे 20। तो ये समीकरण क्या आ गया? 3। अब इस समीकरण में 1 से गुणा करेंगे तो एक ही वही आएगी संख्या। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2x, 1 का गुणा 5y में करेंगे 5y, 1 एकम 1, ये समीकरण 4 हो गया। तो बच्चा अभी यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, संख्या समान गुणांक भी हो गया है, गुणांक भी हो गया है। तो अभी हमें क्या लिखना है? समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर ये कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड करना है। एलिमिनेशन का मतलब होता है एक चरांक को हटा देना। तो ये चरांक को मैंने हटा दिया y को, तो क्या हो गया? 5 + 2 कितना हो गया? 7x, यहाँ 20 + 1 कितना हो गया? 21। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन गुणे का है तो कहाँ गया? बटे के हर में। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 3 आ गई। क्या आ गई? 3। अभी हम x की वैल्यू को किस में रखेंगे? समीकरण, अभी पहले वाले मैंने 1 में रखा था ना, अब मैं समीकरण 2 में रख के बताती हूँ x की वैल्यू 3 रख के। तो यहाँ देखते हैं ये सवाल में x का मान समीकरण 2 में रखने पे
2x माइनस 5y बराबर 1। तो यहाँ 2 गुणे, यहाँ कोई रिलेशन नहीं है तो क्या होगा, गुणा। x की वैल्यू कितनी निकली है, 3 माइनस 5y बराबर 1। तो यहाँ 2 क्या, 6 माइनस 5y बराबर 1। अच्छा, ये माइनस 5y वैसे ही रखेंगे, संख्या संख्या के पास जाएगा तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी बच्चा ये प्लस है, ये माइनस है, जब भी प्लस माइनस आया तो क्या करना है आपको, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो अगर आपने माइनस किया तो देखना है साइन किसकी बड़ी है, प्लस की बड़ी है या माइनस की बड़ी है। तो प्लस माइनस आया तो 6 में से 1 गया तो 5 आया, लेकिन साइन किसकी बड़ी है, माइनस की, तो ये माइनस आ जाएगा। ये माइनस माइनस कट गया तो 5y बराबर 5। तो ये रिलेशन गुणे का है तो 5 एकम 5। ये आ गया y का मान 1। इस तरह से x का मान 3 आया, y का मान 1 आया, और हल क्या लिखा हमने, 1 और 3। इस तरह से बच्चा आपको सॉल्व करने हैं। अभी हम आगे का सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये सवाल अब ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसमें बच्चा आपको इसमें ना ही विरुद्ध साइन दिया हुआ है, ना ही समान गुणांक दिया हुआ है। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम जो पहले सवाल को ही लेके हम ये सवाल को भी हल करने वाले हैं। तो देख लेते हैं ये सवाल में क्या है बच्चा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो 3x माइनस 5y बराबर 16, x प्लस 3y बराबर 8। तो यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस है, ये माइनस है, मतलब विरुद्ध साइन हमें नहीं मिली, मतलब पहला कंडीशन भी हमारा फुलफिल नहीं हुआ। और यहाँ देखोगे 5y और यहाँ 3y दिया है, मतलब समान गुणांक भी नहीं है। तो हमें ये चीजों को भी करेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो अ, यहाँ पे यहाँ पे 3x है, क्या है, 3x है, यहाँ पे x दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, ये 3x है, यहाँ भी 3 से गुणा कर देते हैं तो ये 3x हो जाएगा। फिर ये समान है, अपोजिट नहीं है, तो घटाने पे साथ हमारा आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा समीकरण 1 में 1 से गुणा करने पे, तो समीकरण 1 में कुछ भी बदलाव नहीं करना है, 1 से गुणा कर दिया तो 1 का गुणा 3 में किया तो 3x माइनस 1 का गुणा y में किया तो 5y बराबर 16 एकम 16। ये समीकरण 3 हो गया। अभी समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3x है, इसको भी 3x बनाने के लिए, क्योंकि समान गुणांक करना है ना। हमारा 2 कंडीशन है, क्या है, समान गुणांक और विरुद्ध साइन। तो समान गुणांक मतलब कि दोनों में से कोई एक चरांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। तो यहाँ पे मैंने 3 से गुणा कर दिया समीकरण 2 में, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। तो यहाँ पे 3 का गुणा x में किया तो क्या आ गया, 3x। 3 का गुणा 3 त्रिक का 9y और 8 8 त्रिक 24। ये समीकरण क्या हो गया, 4। अभी 3 और 4 को देखते हैं। 3 और 4 अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 3x माइनस 5y बराबर 16 और यहाँ 3x माइनस 9y बराबर 24। तो ये 2 समीकरण हमें मिल गया। तो यहाँ पे घटाना है, तो घटाते वक्त बच्चा एक चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना है, घटाना है। तो ये 3x माइनस 9y का वैल्यू कितना है, 24। मतलब ये पूरे समीकरण का मान कितना है, 24, और ये पूरे समीकरण का मान कितना है, 16। तो 24 बड़ा है या 16, तो 24 बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर। तो समीकरण 4 लिख लिया, 3x माइनस 9y बराबर 24। ठीक है, और हमने समीकरण 3 लिख लिया, 3x माइनस 5y बराबर 16। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। माइनस, अच्छा, घटाते वक्त बच्चा साइन चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है। लेकिन जोड़ते वक्त साइन चेंज नहीं रहती, जो साइन रहता वही साइन रहता। लेकिन घटाते वक्त जब भी हम समीकरणों को घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया
प्लस है माइनस है तो क्या आ गया प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या आ गया माइनस, अपोजिट साइन लगाने का। तो ये 3x कट गया। अभी यहाँ पे देखोगे प्लस 5y है और माइनस 9y है, तो बड़ा क्या है प्लस माइनस आया तो क्या करेंगे माइनस, 9 में से 5 गया तो 4 आता है, लेकिन साइन किसकी बड़ी है माइनस की, तो माइनस 4y। 24 में से 16 गया 8, ये रिलेशन गुणे का है तो कहाँ गया बटे के हर में, तो ये माइनस आ गया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -2। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अभी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम y की वैल्यू रख लेते हैं, हमारा आंसर्स आ जाएंगे। तो क्या है 3x - 5y बराबर 16। समीकरण 1 अपना यही था ना, यहाँ देखोगे समीकरण 1 दिया था 3x - 5y बराबर 16, तो मैंने यहाँ 3x, यहाँ पे रिलेशन गुणे का -2 क्यों आया, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 2, इसके लिए यहाँ पे 2 आया बराबर 16। 3x, अच्छा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10 बराबर 16, तो ये प्लस है इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, 3x बराबर यहाँ पे प्लस था तो क्या हो गया माइनस, तो 16 में से 10 गया तो कितना आया 6। ये रिलेशन गुणे का है तो कहाँ जाएगा बटे के हर में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इस तरह से इसका हल आया x बराबर 2 और y बराबर -2। अच्छा x की वैल्यू बच्चा हम 2 में भी रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, x में तो रख लिया, 1 में रख लिया, 2 में भी रख के बताती हूँ आपको, आंसर वही आएगा। क्या आएगा x - 3y बराबर 8। तो यहाँ पे देखोगे तो अब पहले हमें y की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू -2 है, x मैं वैसे का वैसे ही रखूंगी 3 गुणे यहाँ y की वैल्यू -2 बराबर 8, कितना आ गया 8, तो यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 दूनी 6 बराबर 8, तो x बराबर 8, ये प्लस है इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर क्या आ गया 2। मतलब कि एक मान अगर हमें निकल गया तो समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में रखो तो भी हमारा आंसर आता है। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को मैंने समीकरण किस तरह से हल करना है, बच्चा इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है सवालों में, और अगर अभी आपने इसका प्रैक्टिस कर लिया तो 10वीं का एक चैप्टर ऐसा समझिए। तो ये ऐसे सवालों को 2 चरांक वाले रखिए समीकरण, आप बहुत ही अच्छे से हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इस चीज में ध्यान रखना कि समान गुणांक और समान चिन्ह, अपोजिट साइन, समान गुणांक और अपोजिट साइन का बराबर ध्यान रखिए, कब प्लस करना है कब माइनस करना है, वो चीजों का आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बच्चा अभी आपको तो हल करने के लिए समीकरण हल करने के लिए दिया है, एक टाइम पे आपको समीकरण बनाने के लिए बोलेगा, तो आगे का सवाल है 5.2 की हमें समीकरण बनाना है, तो इस सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। अगर बच्चा आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चा, बोलो। प्रश्न 3 समझाइए ना। प्रश्न 3, अच्छा अगर प्रश्न 3 बच्चा देख रहे हो तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ना ही तो समान गुणांक दिया हुआ है ना ही विरुद्ध साइन दिया है, ये सवाल थोड़ा हटके है, अभी मैंने आपको इस चीज को समझाई, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो पहले समान गुणांक कर लेते हैं, तो ये 3x है, इसको भी 3x बनाना है, तो मैंने किससे गुणा किया 3 से गुणा किया, 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3x, यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, तो ये आ गया 3x - 9y बराबर 24, ये समीकरण क्या हो गया 4। समीकरण 1 में कुछ भी हमें बदलाव नहीं करना है,
तो हम लोग यहाँ पे 1 से गुणा कर दिए, वही आंसर आएगा 3x माइनस 5y बराबर 16। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, और ये क्या है, समान गुणांक है। ठीक है, समान गुणांक है लेकिन विरुद्ध साइन नहीं है, तो ये प्लस को माइनस बनाने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। घटाते वक्त बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया जाता है ना। तो ये पूरे समीकरण की वैल्यू 24 है और ये पूरे समीकरण की वैल्यू 16 है। तो बताओ कौन सा बड़ा है, 16 बड़ा है या 24? बोल सकते हो बच्चा, बोलो। 24। तो 24 बड़ा है, तो समीकरण 4 में से 3 को घटाया। क्यों घटाया? क्योंकि 24 बड़ा है और 16 क्या है, छोटा है। तो मैंने 4 में से 3 को घटा, तो मैंने समीकरण 4 लिखा 3x माइनस 9y बराबर 24, समीकरण 3 लिखा 3x माइनस 5y बराबर 16। अभी यहाँ पे ध्यान रखना कि देखो बच्चा, यहाँ पे प्लस दिया है, तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। यहाँ माइनस दिया है, माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। और यहाँ प्लस दिया है, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। मतलब घटाते वक्त समीकरण का जो भी साइन रहता है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज। तो 5 में से 9 गया तो कितना है, -4। यहाँ पे 24 में से 16 गया 8, रिलेशन गुणे का है, तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से मैंने y की वैल्यू समीकरण 1 में भी रख के बताई है, समीकरण 2 में रख के बताई, लेकिन दोनों का आंसर क्या आया है, सेम आया है। तो y की जगह पे हमें क्या, समीकरण 1 में y की जगह पे हमने क्या रखा, -2 रखा, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस 3x, और यहाँ पे आ गया प्लस है तो क्या, -6 हो गया, रिलेशन गुणे का तो बटे के हर में, तो 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। हम चाहे 1 में रखे, 2 में रखे, हमारा आंसर सेम आएगा। और किसी थैंक यू। बच्चों को वेलकम बच्चा, और किसी बच्चों को कोई डाउट है? हेलो टीचर। हाँ बोलो बच्चा। टीचर आओ जाने वाला वापस से सिखाओ ना, मैं समझी नहीं। कौन सा? आओ जाने। आओ जाने, उसमें ठीक है, उसमें आपको क्या नहीं समझा? टीचर यही वाला, टीचर ये हाँ, देखो, क्या नहीं समझा? युगपत समीकरण हल करने का ये पद्धति जितना है ना वो। बच्चा ये एलिमिनेशन मेथड है, जो अभी हमने हल किया वो एलिमिनेशन मेथड से हल किया है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कट है तो वो मैंने नहीं बताया। एलिमिनेशन मेथड का क्या मतलब होता है कि एक समीकरण को हटा देना, x या y में से किसी एक समीकरण को हटा देना, और जो बचेगा उस एक समीकरण को लेके हल करना, उसकी वैल्यू एक समीकरण में रख के x और y की वैल्यू को निकालना, उसी को ही क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, मतलब ये जो चरांक दिया है उसमें एक चरांक को निकाल देना, उसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। यही था ना आपका सवाल? हेलो, और किसी बच्चों को डाउट है? हेलो टीचर। हेलो हाँ हेलो बोलिए। टीचर। हाँ बोलिए। और किसी बच्चों को कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड तो प्लीज अपना आंसर कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। हेलो टीचर, थर्ड का हाँ सेकंड बोलिए बच्चा। बताइए।
थर्ड का सेकंड। तो एक सेकंड, यहाँ पे थर्ड का सेकंड सवाल था, इसमें x प्लस वाई बराबर 4 और 2x माइनस 5y बराबर 1। बच्चा ये सवाल में आपको क्या नहीं समझा मुझे वहां बताइए, तो मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ। बच्चा आपको इसमें क्या नहीं समझा, इसमें आपको क्या डाउट है ये सवाल में? जो शुरू से मतलब कि क्या करना है गोड़ा भाग वो नहीं समझा शुरू से। शुरू से आपको नहीं समझा? हाँ टीचर। ठीक है, एक बार देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 4, 2x माइनस 5y बराबर 1। यहाँ पे बच्चा आपको ये समझना है कि दो पॉइंट आपको ध्यान में रखनी। पहले आप ये समझिए कि आपको सवाल हल क्या करना है, क्योंकि आप क्वेश्चन सीधा पूछ रहे हो कि मुझे पूरा सवाल टीचर नहीं समझा। आपको सवाल क्यों नहीं समझा? क्योंकि आप वहां पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे हो कि आपको क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने सवाल हल करने के लिए। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। समान गुणांक, समान गुणांक का मतलब होता है x या y में किसी एक जो चरांक है उसको समान करना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा। तो मैंने किससे गुणा किया? 5 से। ठीक है, पहले आप ये समझिए कि आपको सवाल में करना क्या, क्योंकि आपको पॉइंट्स ही याद नहीं हो रहे हैं कि ये सवाल को हल करने के पॉइंट्स क्या है। ठीक है ना, क्या मुद्दे हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने 5 से गुणा किया तो 5x 5y बराबर 5 चौक के 20। इसमें 5 से गुणा किया तो 5x, इसमें 5 से गुणा किया 5y, इसमें 5 से गुणा किया तो 4 पच्चे 20। ये समीकरण 3। अच्छा, यहाँ पे देखोगे विरुद्ध साइन। विरुद्ध साइन का मतलब होता है बच्चा कि अपोज, मतलब कि प्लस है तो प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। माइनस है तो उसका उल्टा क्या होता है? प्लस। तो देखो ये विरुद्ध साइन है, प्लस का उल्टा माइनस दिया हुआ है। तो हमने यहाँ लिखा समीकरण 2 में से, यहाँ पे समीकरण 2 देखोगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, तो 1 से ही गुणा कर दिया। 1 से गुणा करेंगे तो 2x, 1 से गुणा करेंगे 5y, 1 एक कम 1, यहाँ कितना आ गया? 4। तो अभी हमें 3 और 4 को देखो तो जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एक चरांक को हटा देना, बिल्कुल हटा देना। तो यहाँ पे ये देखो प्लस माइनस है, इनके चरांक भी बराबर है। 5y था, 5y चला गया, ये कट हो गया। तो 5x प्लस 2x बराबर कितना हुआ? 7x। यहाँ पे क्या आ गया? 21। तो x का ये रिलेशन गुणे का है तो कहाँ गया? बटे के हर में। तो x बराबर कितना आया? 3 आया। ठीक है ना, तो x बराबर 3 आया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे रखी है मैंने, यहाँ पे 3 रखी है, 2 3 6 माइनस, यहाँ 5y बराबर 1, ये प्लस है, माइनस हुआ तो यहाँ पे 5y और माइनस 5, प्लस माइनस माइनस कट गया तो 5y बराबर 5, यहाँ पे y बराबर 5/5, यहाँ पे y की वैल्यू 1 आई है। बच्चा पहले आप ये समझिए कि समीकरण को हल करने के लिए क्या क्या मुद्दे, क्या किस तरह से हल किया जाए, तो पहले वो समझिए। ये सवाल नहीं है कि हमें नहीं हल आता, पहले वो समझिए कि क्या मुद्दे हैं, कैसे इस सवाल को हल करने, क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, चलिए और कोई बच्चा, आपको कोई डाउट? बच्चा इस तरह से आज हमने 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण को हल करना सीखा। धन्यवाद।